अस्सलाम वालेकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नादरीन, आपको पता है कि मैं मूसा बट के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है। ये जो है ना नौजवान बड़ा ज़बरदस्त आदमी है, बोलने की हिम्मत रखता है। ठीक है, अगर बंदे से कोई ज़ूमनी फ़िक्र या कोई ऐसे अल्फाज निकल गए ना तो इनमें जो है ना लचक है। खुदा ना खासा किसी का नुकसान तो नहीं इसने किया। मैं इस चीज़ को भी मानता हूँ कि ये अदारों के लिए जो है ना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया हुआ था। अदारों के ज़हन में ये बात होगी कि ये बंदा शायद जो है ना लोगों को जो है इंतशार की तरफ लेके जा रहा है, लोगों को जो है ना लोगों में इनकलाब टाइप जो चीज़ें ना इनको भड़का रहा है, और ये जो है ये गलत है। मैं तो खुद ये कहता हूँ कि ये बगावत के ज़िमरे में ये सारा कुछ आता है कि लोगों को बागी करना। अब देखें ना, ये पाकिस्तान की तादीरात में सबसे बड़ी दफ़ा है, और मैंने देखा जिस बंदे के ऊपर ये बगावत की दफ़ा लग गई है ना वो बंदा जेलों के अंदर रुल गया है। और मेरे नॉलेज के मुताबिक ये सिर्फ आर्मी का एक ऑफिसर था रिटायर्ड, जिसको सजाए मौत भी गालबन दे दी गई। अब उसका नाम रिजवान था या क्या था, उसके ऊपर भी ये जो है ना दफ़ा लग गई थी। अब इसके अलावा एक और टिकटॉकर है, वो इंग्लैंड के अंदर बैठ के, वो भी आर्मी का रिटायर ऑफिसर है, वो भी हमारी अफवाज पाकिस्तान और अदारों के खिलाफ जो है ना जो उसके मुंह में आता है वो बक देता है। उसके ऊपर भी है ना ये दफ़ा लग चुकी है, और ये FIR जो है इसको सीज़ कर दिया गया, यानी ये कोई भी इसकी कॉपी नहीं ले सकता। और तीसरी जो दफ़ा है ना मेरे नॉलेज के मुताबिक, अगर आपको पता हो तो आप चौथी या पाँचवीं अगर वो भी लिख दीजिएगा, ये चौथी या पाँचवीं जो है ना ये FIR होगी जो इस बंदे के ऊपर लगेगी। अब इस दफ़ा के मुताबिक जो है ना बेल ही नहीं आपकी हो सकती। कोई पाकिस्तान की अदालत इस केस के बाद बेल नहीं लेती। मैं चैलेंज करता हूं पूरे पाकिस्तान में कोई वकील नीचे आकर बता दे कि जिस बंदे के ऊपर गिरफ्तारी की दफ़ा लग जाए, लोगों को जो है इंतशार की तरफ ले जाके फ़िरका वारियत या कोई इस तरह का मजहबी जुनून या कोई ऐसी चीज़ या प्रोपोगंडा मनफी नज़र आ जाए, तो इसमें जो है ना गिरफ्तारी की दफ़ा ही लगती है। और ये जिस तरह कैदी के ऊपर लग जाए कि ये एडमिनिस्ट्रेटेड ग्राउंड में खलल डालता है तो उसकी सारी कैद दागी हो जाती है, वो रुल जाता है, उसको पूरी कैद जो है ना काटनी पड़ती है। अगर 25 साल हुए तो 25 साल बाद उसने रिहा होना, ये इतनी बड़ी दफ़ा होती है। तो इसी तरह ये तादीरात की दफ़ा है। मूसा बट का जो भाई है ना छोटा, इसने मुझे एक वीडियो भेजी है। मैं चाहता हूँ आप एक दफ़ा ये वीडियो सुनें ताकि आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं कि जब कोई बंदा गलती करता है ना तो उसके घर वालों के साथ क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मूसा अली भट्ट साहब ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜੀ, 3:30 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਕੁਝ ਅਹਿਲਕਾਰ ਆਏ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੂਸਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਰ ਡਾਕੂ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਤਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਸਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ 1-2 ਵੀਡੀਓ ਲੱਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈਆਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਏ। ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਖਿਆਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, कि इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो फिर भी लिहाजा रिक्वेस्ट है तुहाडे कि उन्होंने रिहा किया जाए। आपने ये वीडियो देखी है? इस वीडियो के अंदर उसका छोटा भाई किस तरह से जो है परेशानी के आलम में सारा पैगाम वायरल कर रहा है और माफ़ी मांग रहा है अदारों से कि आइंदा हम इस तरह की वीडियो नहीं बनाएंगे, हम इसका अकाउंट जो है उसको डिलीट कर देंगे। तो मेरी ये अदारों के आगे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि माफ़ी तलाफ़ी का अगर कोई शिक है, अगर माफ़ी तलाफ़ी का कोई ज़रिया बनता है तो मेरी हम्बल सबमिशन है। मैं तो हमेशा अपने अदारों को जो है प्रमोट करता हूँ, अदारों की पॉजिटिव चीज़ें लोगों को बताता हूँ। बड़ा लोग मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं, लोग मुझे नीचे गालियाँ लिख देते हैं, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, मैं सब कुछ बर्दाश्त करता हूँ। मैं एक मुहिब्बे वतन हूँ और अपने अदारों के शाना बिशाना खड़ा हूँ। अगर मेरी थोड़ी सी भी अगर कदर या कीमत है अदारों की नज़र में तो इसको एक मौका ज़रूर दिया जाए। लेकिन अगर आप मुनासिब नहीं समझते तो कोई बात नहीं, इस चीज़ पे भी हमें कोई एतराज़ नहीं, सारा पाकिस्तान इस चीज़ पे मुतमिन होगा। आप 5-6 महीने का इसको एक झूला जो है ना दे दें, कोई ऐसी बात नहीं है। इस चीज़ पे भी हम अपने अदारों से जो है ना बिल्कुल खफा नहीं होंगे बल्कि खुश होंगे। लेकिन मेरी ये गुजारिश है कि जिस तरह CCD अपने ऊपर अटैक करने वाले अफराद के साथ जो करती है ना, उस रवायत को इस बंदे के ऊपर लागू ना करें। खुदा के वास्ते
میں گزارش کر رہا ہوں اور میں گڑ گڑا کے آپ اداروں کے آگے جو ہے نا معافی تلافی کا جو ہے امکان پیدا کرنا چاہتا ہوں، اور میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے نا اداروں کا دل جو ہے نرم ہو جائے۔ حالانکہ یہ بندہ قابل معافی نہیں ہے، میں اس چیز کو بھی جو ہے بارہا دفعہ آپ کو بابر کروانا چاہتا ہوں کہ یہ جو باتیں کر رہا ہے نا، ان باتوں کے بعد کوئی بھی ادارہ معافی دینے کے حق میں نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی ایک محب وطن اگر آپ کو گزارش کر رہا ہے، آپ کے سامنے التجا کر رہا ہے، تو میری التجا اور الفاظ کی بڑی ویلیو ہے۔ مجھے امید ہے کہ میرے ادارے ضرور اس بات کو سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے، اور اس شریف آدمی کو، یار یہ بچہ ہے بالکل معصوم سا ہے، آپ یقین کریں رات کو مجھے چاچا چاچا یہ کہہ رہا تھا، اور اس طرح سے یہ پریشانی کے عالم میں کچھ 6 دفعہ اس نے ٹیشو پیپر کے ساتھ اپنا پسینہ صاف کیا ہے، اور 7-8 دفعہ اس نے پانی پیا ہے۔ میرے بڑے پیارے بڑے بھائی ہیں صفدر برنالی صاحب، وہ پورے فرانس کے جو ہے نا یعنی کہ ہیومن رائٹس پورے یورپ کے وہ چیئرمین ہیں، انہوں نے رات کو براڈ کے اندر یہ بات کیا کہ چوئی صاحب موسیٰ کو آج میں نے پریشان دیکھا، بار بار یہ پانی پی رہا ہے، ٹیشو پیپر کے ساتھ اپنا پسینہ صاف کر رہا ہے، تو میرے الفاظ کے بعد یا میری بات کے بعد اس پوری گھبراہٹ اس کے اوپر جو ہے نا چہرے کے اوپر یہاں تھی، تو میرا خیال ہے ساری رات وہ بیچارہ سو نہیں سکا ہوگا، اور صبح جو ہے اذانوں سے پہلے جو ہے اس کو ادارے جو ہے اٹھا کے لے گئے ہیں، ابھی تک یہی پتہ نہیں لگ رہا ہے اس کو لے کون گیا ہے۔ تو خدا را میری اداروں کے آگے گزارش ہے کہ تھوڑا سا نرم گوشہ کر لیا جائے۔ یہی وہ بندہ ہے جس کے منہ سے اداروں کے خلاف باتیں نکلی، آپ آئندہ دیکھیے گا یہ اداروں کے حق میں جو باتیں کرے گا، اور لوگوں کو ایک میسیج جائے گا کہ اداروں نے اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا ہے۔ تو میری نظر میں یہ بہت بڑی جو ہے ایک کامیابی ہوگی اداروں کی کہ ایک بندے کو جو ہے نا اس کو راہ راست پہ بھی چڑھا دیا اور اس کو جینے کا موقع بھی دیا۔ آپ لوگ پروگرام کا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا، اور میں ہمیشہ کی طرح آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی۔ پاکستان زندہ باد۔